इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां यूनो अपने मन में कह रहा होता है। एक व्यक्ति जिसने कन्फ्यूशियस और मेंसियस की शिक्षा पूरी तरह से सीख ली है उसे एक टैलेंटेड व्यक्ति माना जाता है। सच तो यह है कि हर किसी को कभी ना कभी यह शिक्षा लेनी ही पड़ती है। यूनो के फादर कहते हैं तुम अपने रास्ते पर सावधानी पूर्वक जाना। यूनो कहता है यस फादर, और वहाँ से जाते हुए वह अपने मन में कहता है दूसरे शब्दों में एकेडमी की शिक्षा अब मुझे पुरानी लगती है, क्योंकि वहाँ पर केवल अब गरीब विद्वानों को अमीर बच्चों से धन प्राप्त कैसे करना है यही सिखाया जाता है। यूनो कहता है मेरे याददाश्तों में पुराने यूनो के कुछ एकेडमी की यादें तो मौजूद हैं, और वह गेट खोलकर वहाँ से जा रहा होता और कहता है वैसे एकेडमी मेरे लिए सिर्फ एक जरिया है यहाँ से बाहर निकलने का। और यूनो जंगल में पहुंचकर वहां की श्वास को लेते हुए कहता है आहा यह कितना सुकून भरा है, मैं इसी चीज़ को तो फील करना चाहता था। यह एकदम साफ सुथरा और प्योर, यहाँ पर नेचुरल की वाइब की प्रवाह चल रही है। इससे मुझे मेरा शरीर बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। यह शारीरिक ताकत को मेरे बढ़ा रहा है, चलो इसे देखें कि यह कितनी बढ़ती है। और हम देखते योनो बहुत ही तेज़ी के साथ वहाँ पे रनिंग करने लगता है और वहाँ की हवाओं को फील करते हुए जंप लगाता है, उनकी पत्तियों को तोड़ता है डालियों से, और उन पत्तों को देखकर वह खुश होते हुए कहता है हा हा आखिरकार मैं आज़ाद हो गया। और वह वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए उन पत्तों को फेंक देता और कहता है यहाँ बाहर की नेचुरल की वाई बहुत ही अच्छे तरीके से बह रही है जिससे मैं स्ट्रॉन्ग खुद को बना सकता हूँ। और हम यूनो के घर को देखते हैं जहाँ पे एक किसी कोई कहता है मास्टर क्या यंग मास्टर एकेडमी की ओर चले गए। और हम देखते हैं वहाँ यूनो के फादर खड़े होते हैं और वह कहते हैं मैंने उसे वहाँ पर जाने के लिए बस थोड़ा सा ही कहा था, लेकिन वह इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड था और वह बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ जाने को तैयार था। हालांकि मेरे हिसाब से उसे थोड़ा और आराम करना चाहिए था। यह सुनकर उन सर्वेंट्स का हेड जो होता है वह कहता है कि कोई अपनी मृत्यु से पुनर्जीवित होकर आया है, यह कोई नेचुरल बात नहीं है। फिर हम देखते हैं वह उनको बताता है कि आपने युवा मास्टर को बड़ा ही शानदार तरीके से बड़ा किया है, निश्चित तौर पर वह आपके उत्तराधिकारी बनने के नियमों पर खड़े उतरेंगे। यह सुनकर उसके पिताजी कहते हैं मुझे तो ऐसा ही आशा है, लेकिन यूनहो मेरा उत्तराधिकारी बनकर मेरा नेतृत्व कर पाएगा। और तो यहाँ तक बात है जिसकी कि वह बहुत ही काइंड हार्टेड और अनमोल बच्चा है। हालांकि जैसा कि उसे के अंदर कई सारी दयालुता वाली गुण मौजूद हैं, वह कठोर निर्णय नहीं ले पाएगा। यह सुनकर गार्ड कहता है कि अभी भी कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि वह अभी भी यंग है, उन्हें कुछ एक्सपीरियंस गेन करने की आवश्यकता है। वह समय के साथ अपनी काबिलियत को ज़रूर दिखाएंगे। यह सुनकर उनके फादर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं यही आशा करता हूँ। तभी हम देखते हैं उन दोनों तक आवाज़ आती है कि माई लॉर्ड मेरी बातों को सुने, जो यंग मास्टर है वह लौटकर वापस आ गए हैं। और हम देखते हैं यह जानकारी एक सर्वेंट दे रहा होता है। यह सुनकर यूनो के फादर हैरान होते और कहते हैं क्या उसने एक दिन भी ठीक से नहीं बिताया क्या? वह इतनी जल्दी वापस क्यों आ चुका है? अभी तो उसके गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। और हम देखते हैं कि यूनो वहाँ पर आ चुका होता है और जिसकी हालत थोड़ी सी फटेहाल वाली होती है। और उनके फादर जाकर कहते हैं कि तुम आखिर हनचांग एकेडमी जाने के लिए निकले थे, लेकिन तुम इतने जल्दी और इतने गंदे कपड़ों के साथ क्यों लौट कर आ रहे हो? क्या आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है? क्या आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए? यूनो कहता है कि मुझे एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया है। यह सुनकर वे हैरान हो जाते हैं कि क्या आखिरकार तुम्हें एकेडमी से क्यों निकाला गया। और हम देखते हैं एकेडमी के वहाँ पे घर का सीन जहाँ पर कोई कहता है कि विद्वान नीम वहाँ के टीचर का नाम है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे अच्छे से समझाओ। और हम देखते हैं उनके फादर हैरान होते और कहते हैं क्या हमारे यूनो ने किसी से लड़ाई की? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। वहाँ के टीचर कह रहे होते हैं मैं लड़ाई शब्द का तो उपयोग ही नहीं कर सकता हूँ, यह बिल्कुल एक तरफा फाइट थी, मैं इसे द्वंद्व भी नहीं कर सकता हूँ जिसमें दोनों की सहमति हो।
यह सुनकर फादर कहते हैं, बात तुम इस तरीके से कर रहे हो, लेकिन यह तो बहुत ही मुश्किल से चल और दौड़ने के लायक हुआ है। आखिर वह इतनी खतरनाक और कड़ी फाइट कैसे कर सकता है। यह सुनकर टीचर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या बहुत मुश्किल से चल पा रहा है और दौड़ पा रहा है? क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है? उसने वहाँ एकेडमी के बच्चों को जिस तरीके से मारा है, पटक पटक के, धो धो के, उठा उठा के, मुझे नहीं लगता है कि तुम जिन बातों को कह रहे हो वह सच है। मैं तुमसे यह उल्टा पूछना चाहता था, क्या उसने कभी मार्शल आर्ट की शिक्षा ली है? और हम देखते हैं यूनो वहाँ बिल्कुल शांति से होता है और वह सांस ले रहा होता है कि साला बुढ़ा मुझे फंसाएगा। और यूनो के फादर उसकी ओर देखकर कहते हैं, क्या वह जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है? यूनो कहता है, हाँ, यह सब कुछ सच है। और यूनो बिल्कुल बिना घबराए कहता है कि मैं था जो कि एकेडमी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मुझे परेशान और ह्यूमिलिएट अपमानित किया जा रहा था। मुझे इसकी परवाह नहीं थी। जब तक वह यह सब कुछ मेरे साथ कर रहे थे, मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन यह चीज़ भी धीरे धीरे बढ़ती गई और इसके बारे में इस टीचर को भी मालूम था, लेकिन इसने किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया और उन्होंने इतना हद पार कर दिया कि वह मेरे फैमिली को कुछ कचरा समझने लगे। वह मेरे फैमिली के बारे में बहुत ही बुरा कहने लगे। तब मेरे पास कोई और रास्ता ना बचा। मेरी जो बर्दाश्त की सीमा थी, धैर्य की सीमा था, वह टूट गया और इसलिए मैंने उन्हें कूट दिया। यह सुनकर यूनो के फादर गुस्सा हो जाते हैं और उस टीचर की ओर देखने लगते हैं कि क्या तुमने हमारे फैमिली वालों को समझ कर क्या रखा है। और हम देखते हैं यह देखकर वो जो टीचर होता है वह काफ़ी घबरा जाता है और वह फिर कुछ नहीं कर पाता है। और यूनो के फादर गुस्से में उसे देखकर इसी तरह वहाँ से चले जाते हैं और टीचर बिल्कुल उदास होता है, सांस की लेते हुए कहता है कि मैं बचा। और हम देखते हैं बाहर की ओर का सीन, जहाँ यूनो के फादर बिल्कुल खुश होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हा हा हा, ये क्या हो गया। और हम देखते हुए रास्ते में जा रहे होते हैं और उनके फादर कहते हैं, तुमने विद्वान को देखा, मतलब कि टीचर को देखा, वह अपने मामले में अपनी गलती को स्वीकार करने के अलावे उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। हालांकि मुझे उसने रिक्वेस्ट किया कि जिन बंदों ने हमारे फैमिली के बारे में इस तरीके से कहा उसे जाने दे, उसे नज़रअंदाज करे, नहीं तो वह एकेडमी के लिए बहुत ही ख़राब होगा। इसलिए मैंने उसके रिक्वेस्ट को मान लिया। लेकिन आज विद्वान नीम के सामने इस तरीके से तुम्हारे जवाब को सुनकर वह कुछ बोल ही नहीं पाए। सचमुच में, वास्तव में सच्चा ज्ञान बंद दीवारों के भीतर नहीं, बाहरी दुनिया में आकर ही मिलता है। यूनो कहता है, जब से अब से मैं वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, अब मैं घर से स्वयं ही कल्टीवेशन करूँगा, मतलब कि खुद ही अपना पढ़ाई करूँगा। और वह अपने फादर के सामने झुकता हुआ कहता है कि तो मुझे इसके लिए माफ़ करें, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। और यह कहकर यूनो वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं यूनो की डरावनी स्माइल को। यह देखकर तो उसके फादर भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि वह लड़का कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या मिस्टर जंग नीम? और हमें इस गार्ड का नाम पता चलता है, इसका नाम जंग नीम है। हालांकि मैंने इसे एक बार इसको फादर बना दिया था, सॉरी उसके लिए गलती। और फिर हम देखते हैं जंग नीम कहते हैं कि वाह, उसका उद्देश्य अपने परिवार के सम्मान को लेकर बिल्कुल क्लियर था। वह ना तो इसके बारे में चिंता किया कि वह सही कर रहा है या गलत, बस वह अपने परिवार के लिए खड़ा था। उन्हें इसका कोई भी पछतावा जरा सा भी नहीं है। और यह सुनकर उसके फादर खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि गुड, यह बिल्कुल सही चीज़ है। फिर हम यूनो के घर के गार्ड को देखते हैं, जो बहुत ही अजीब तरीके से यूनो को देख रहा होता है। और यूनो उसे वहाँ पर जाकर बहुत ही अजीब तरह से बोरिंग मुंह से देखते हुए कहता है कि मुझे अब बाहर जाने का इजाज़त मिल चुका है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो गार्ड अपने माथे पर अपने हाथ को रख लेता है और कहता है कि यंग मास्टर ने यह बात मुझे तीसरी बार कही है। वह सवेरे जाते वक्त भी उन्होंने कहा था कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है। मैंने उन्हें बस एक बार दो बार रोका था। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर नदी की पानी बह रही होती है और यूनो वहीं पर पर्वत पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और वह वहाँ की किवाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने रफ्तार को आगे की ओर बढ़ाता है। हम देखते हैं वह बहुत ही तेज़ी के साथ फॉरेस्ट में भाग रहा होता है, पहाड़ों पर चढ़ रहा होता है और अपने शरीर से बहुत ही लंबा जंप लगाकर एक माउंटेन के छोटे से चोटी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। और वहाँ पर एक सांस को छोड़ते हुए कहता है कि उफ़, यह ताकत! अब मेरे जो पैर है वह कांपते नहीं हैं, मेरी सांसें फूलती नहीं हैं, मेरे शरीर के अंदर नेचुरल किवाई का प्रवाह अब अच्छे तरीके से हो पा रहा है। मैं अच्छे तरीके से इन्हें एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। आखिरकार मेरी जो स्पीड है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और यूनो वहाँ से खड़े होकर अपने सिटी का सीनरी देखता है, जहाँ सन डूब रहा होता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पाउंड के सामने उनके पिताजी बोल रहे होते हैं, हाँ
तो बताइए पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं। और हम देखते हैं वहाँ यूनो के फादर कह रहे होते हैं, आपके अनुसार आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। यह सुनकर यूनो कहता है कि उसके लिए धन आवश्यक है। और यूनो अपने मन में कहता है, जब भी मैं रात का खाना खा रहा होता हूँ तो मुझे पैसे की महानता समझ में आती है। और यूनो के फादर कहते हैं, जैसा कि मेरे बेटे के दृष्टिकोण से उम्मीद थी, तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन उसके बाद अगली महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। यह सुनकर यूनो कहता है, धन की सुरक्षा करने के लिए पावर, शक्ति। यह सुनकर यूनो के फादर थोड़े से हैरान होते हैं और फिर वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि धन की रक्षा के लिए शक्ति, हाँ यह भी सही उत्तर हो सकता है, लेकिन उससे भी सटीक उत्तर यह है कि आपकी शारीरिक रक्षा, मतलब कि स्वस्थ शरीर। क्योंकि आपके पास कभी भी जो धन है और जो पावर है वह चली भी जाए और आपका शरीर आपके साथ है बिल्कुल सही तौर पे, तो आप इस सब चीज़ों का शुरुआत दोबारा से कर सकते हैं। यह सुनकर यूनो उनकी ओर देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है।